हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। दिन रहने वाला है मंगलवार का और तारीख हो गई है 9 और सुबह का टाइम है। लगभग यहाँ टाइम हो गया है 8 सवा 8 का टाइम हो गया है और गुड्डू के पापा गए हैं बाहर। वैसे तो ये घर पर ही है, मतलब बाहर इधर उधर घूमने के लिए गए हैं बाहर। और बच्चे सो रहे हैं अभी, परी और सौरभ। परी तो उठ गई है थोड़ा थोड़ा सा, बस वो उठने वाले हैं तो उनके लिए चाय बनानी है मुझे। और बाहर का काम सारा मैंने कर दिया है, अंदर का काम सारा पड़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है क्योंकि आजकल है ना कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाई लेती हूँ मैं। और दवाई का इतना नशा सा हो जाता है ना, सुबह सुबह जाग नहीं आती जल्दी से, तो उठते उठते मुझे 6 बज जाते हैं। तो बस लेट उठेंगे तो काम सारा डगमगा जाता है, क्योंकि जल्दी उठने से काम सारा जल्दी हो जाता है और लेट उठेंगे तो काम हमारा लेट तक चलेगा। तो बस यहाँ मैं आ गई इस रूम में। तो इस रूम में ना गुड्डू को लेने गए थे गुड्डू के पापा संडे को, लेकिन गुड्डू आई नहीं थी संडे को। तो वो बोली भी 2 दिन रुक के आऊँगी, उसकी फ्रेंड्स ने उसे रोक लिया था। तो गुड्डू के पापा ना उसका सामान लेके आ गए थे सारी, और सामान सारा ना इस कमरे में रख दिया था। और देख सकते हैं आप कितना सामान है, मतलब 2 दिन हो गए थोड़ा थोड़ा समेट रही हूँ मैं, लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो गुड्डू के आने के बाद ही सेट होगा, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और बहुत सारा सामान है, सच में समझ में नहीं आ रहा है अभी कहाँ पे रखें ये सामान। तो बस कुछ सामान तो यहाँ से बेड के ऊपर पड़ा ना, उसे सेट करूँगी। ये रूम सेट करूँगी, अंदर का रूम मैंने कर दिया है, बाहर का रह गया है। और जो बच्चे सो रहे थे ना वो वाला, तो डस्टिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि आज मंगलवार है ना, आज आएगी गुड्डू। तो वो सुबह 6 बजे निकल पड़ी थी, मतलब 10-11 बजे तक वो पहुंच जाएगी। तो फटाफट से सारा काम समेटना है मुझे, खाना बनाना है उसके लिए, क्योंकि सुबह उसने कुछ खाया नहीं है। और तो बस फटाफट से सारा काम समेटने में लगी हूँ। और ना रोज़ आंधी आ जाती है, कल शाम को भी आंधी आ गई थी, तो बहुत मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। तो सब डेली काम है ना बढ़ जाता है। तो बस यही चक्कर है, अभी काम टाइम पे नहीं हो पाता, साफ़ सफाई टाइम पे नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है, फिर पूरा घर झाड़ना होता है। तो बस परी तो उठ के आ गई थी, और परी ने ना गुड्डू के लिए कुछ कार्ड्स बनाए थे, वो आपको मैं दिखा रही थी। रात को बैठ के दोनों बहन भाई है ना बैठे थे रात को काफ़ी लेट तक, और गुड्डू के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। और यहाँ सौरभ भी उठ के आ गया है। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, अभी या रात को जब ये ना अपने कार्ड बना रही थी ना, तो इन्होंने फेविकोल की जो डिब्बी थी वो ऐसे ही खुली छोड़ दी थी। तो उस वजह से ना ये जो तकिया है ना वो फेविकोल पे चिपक गया था, और चादर पे काफ़ी सारी फेविकोल मतलब यहाँ पे बिखरी हुई थी। बस उसी को सेट कर रही थी मैं, सौरभ को कह रही थी कि ढक्कन खुला छोड़ दिया, चादर पे गिरा दिया। तो बस यहाँ उसको ना अच्छे से रगड़ रगड़ के निकाल रही थी, पर थोड़ा सा सूखने के बाद वो निकल गया था अच्छे से, मतलब उसकी पपड़ी सी जम गई थी और फिर वो उतर गया था। तो बस फेविकोल उतारने के बाद अभी मैं फटाफट से यहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ, चादर वगैरह सेट करके ये रूम सेट कर देती हूँ। फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि इन्होंने चाय नहीं पी है अभी तक, और मैंने और गुड्डू के पापा ने सुबह सुबह चाय पी ली थी। चाय पियेंगे और फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। और बस तो फटाफट से ना पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो बस ये रूम सेट कर देती हूँ। तो सारा सामान एक बार के लिए तो मैंने साइड में इकट्ठा करके रख दिया है, और गुड्डू आएगी उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। कुछ कपड़े उसके जैसे गर्म कपड़े हैं वो बेड में जगह बनाऊंगी, ऐसे करके सेट करूंगी। और ये मनी प्लांट गुड्डू को गिफ्ट में मिला था, उसकी फ्रेंड ने दिया था, तो मैंने यहाँ रख दिया है। तो बस यहाँ बाहर की सारी मतलब कर दी थी मैंने डस्टिंग, और फिर आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मेरी दवाई लेने का टाइम भी हो गया था। तो सुबह चाय के साथ मैंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। तो अभी मैं अपनी दवाई लूँगी, क्योंकि दवाई टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, हाथों और पैरों में, उस वजह से मुझे दवाई लेनी पड़ती है। मैंने टेस्ट करवाए हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी आई थी और साथ में कैल्शियम की। तो बस ये कैल्शियम विटामिन डी की दवाई है, और साथ में कुछ पेन किलर्स हैं। तो डॉक्टर से दवाई ले रही हूँ, और थोड़ी सी लंबी चलने वाली है ये वाली दवाई मेरी। तो अभी 15 दिनों की दवाई दी है, 15 दिन के बाद फिर से मैं चेक करवाऊँगी। तो बस यहाँ दवाई ले लेती हूँ और फिर फटाफट से सारा का सारा काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि काम टाइम फटाफट से
बीत रहा है और गुड्डू के पापा गुड्डू को लेने जाएंगे। सौरभ से लो मेरी बनाओ। मैं इससे बहुत नाराज थी। है नहीं थी। शक्ल तो मेरी कैसी आई है, देखो मैं फूल तो पहले ही सुनाया मेरी स्पेलिंग की बिगाड़ दी तुम लोगों ने। वेलकम बैक टू योर हाउस। ये मेरी स्पेलिंग किसने लिखी? SAN उल्लू होता है वो। एक बोला है वो मुझको मेरे रूममेट ने दिया। गाइस तुम्हारे घर की रौनक आ गई। ये हमारे घर की रौनक है ये। मैंने थोड़े से डंडे पहन लिए। ये मुझे मेरी रूममेट ने दिया। रूममेट नहीं, ये भी अब मेरे पास ये ही नहीं थे बस, अब मुझे सब मिल गया। मेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं। वो वॉच तो मेरी, अब यहाँ इसमें दिखाएंगे, ठीक है? वो वॉच तो मेरी है, वो पता है। वो लड़कियों वाली वॉच है। साक्षी ब्लैक है वो। नहीं जी, साक्षी मेरे को कहती वो मैंने तुम्हें लड़कियों वाली वॉच दिया ताकि तुम्हारा भाई नहीं ले पाए। तो भाई आज गुड्डू के पसंद की सब्जी बनी है। उसको आलू बहुत पसंद है ना, अब उसके लिए आलू ही आलू बनेंगे। पहले खाना बना लूं क्या? ये फूल किसने दे? ये वैसे क्या रखे थे तुमने? मैंने ये और वो साथ में रखी थी, समझा? हाँ, बट मैंने इसको फिर बाद में निकाल दिया, उल्टा डाल दिया। ना तो है क्योंकि मेरी है। चल इसमें हेडबैंड था। हाँ हेडबैंड था। मेरा सामान सब देख लिया, मुझसे बात नहीं दोगी। पता नहीं मेरा। तो जी गुड्डू हमारी आ गई है। टाइम हो गया है यहाँ 11:30 बजे का। तो यहाँ ना गुड्डू को चॉकलेट मिली थी ऑफिस से, तो उसने पहले ही भेज दी थी, लेकिन यहाँ बच्चों ने खाई नहीं थी, बोले गुड्डू के आने के बाद ही खाएंगे। तो बस यहाँ गुड्डू के आने के बाद गुड्डू के पापा ले आए थे कोल्ड ड्रिंक और साथ में ना चॉकलेट खोली जा रही है, तो चॉकलेट खाएंगे बच्चे। तो इन्जॉय कर रहे हैं गुड्डू के आने के बाद। मतलब गुड्डू के आने से हमारे घर में ना काफ़ी रौनक आ जाती है। तो बेटियां तो घर की रौनक होती ही है। तो बस 2 बेटियां हैं हमारे घर में। एक मेरी भतीजी है, एक मेरी बेटी है और सौरभ है। देखो सौरभ को कैसे मस्ती सूझ रही है। तो बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रही है और गुड्डू हमें ना मतलब अपनी सारी बातें बता रही है। जब भी ये आती है ना तो अपनी कॉलेज तो इसने छोड़ दिया, कर लिया इसने अपने बैंक की जो भी बातें हैं वो बातें बता रही है। और साथ में गुड्डू ने अपना रिज़ाइन दे दिया है ना, तो जितने उसको गिफ्ट मिले हैं, मतलब उसका बहुत अच्छे सर्कल था उसका बैंक में, बहुत अच्छा मतलब स्टाफ था, बहुत अच्छी गुड्डू की मतलब उनके साथ बनती थी। तो उन्होंने सभी ने मिलकर गुड्डू को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो वही उसके बारे में गुड्डू बता रही थी और अच्छे फ्रेंड्स भी बने थे उसके। तो बस यहाँ हमारी बातें चल रही है और साथ में अभी मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में आज गुड्डू की पसंद की ही सब्ज़ी बनी है। उसे आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनी है। और बस अभी मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं सभी। और मैं ना गुड्डू से थोड़ा सा नाराज़ थी क्योंकि उसे संडे को आना था और वो आई नहीं थी। तो बस मुझे गुस्सा आ गया था और उसकी भी कोई गलती नहीं है वैसे, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने उसे रोक लिया था और भी 5 साल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो
होता है अभी, चलो वो छोड़ के आ रही थी उन्हें तो उनका भी मन काफ़ी उदास था तो उन्होंने गुड्डू को रख लिया। लेकिन मुझे भी ये था भी मेरी बेटी 5 साल मुझसे दूर रही है और अभी वो मेरे पास आ रही है, तो आप समझ सकते हैं भी एक माँ के मन में क्या इतनी खुशी होती है भी उसकी बेटी उसके पास आ रही है और फिर वो एकदम से ऐसे हो जाता है भी आज नहीं आ रही है वो, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और फिर मैंने गुड्डू से ना 2 दिन बात नहीं की क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था अभी गुड्डू आई नहीं। और आप समझ सकते हैं अभी एक माँ क्या चाहती है, अभी उसके बच्चे उसके पास रहें। और गुड्डू को 5 साल हो गए हैं मुझसे दूर हुए, मतलब आती थी वो 1-2 दिन आती थी, 4-5 दिन आती थी फिर चली जाती थी, मतलब वो आती थी ना तो उससे पहले उसका ये डर था भी वो जाएगी 4-5 दिन में, तो बस इतना एंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन अब गुड्डू आ गई है तो सारा गुस्सा ख़त्म हो गया है।